हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश जीके की एमसीक्यू सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और इसका ये 5वां वीडियो है जिसमें कि मैं मध्य प्रदेश एमपीपीएससी लोक सेवा आयोग और व्यापम के सभी एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं मध्य प्रदेश जीके के वो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, जो कि 5वां वीडियो है जिसमें कि अगले 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और लगातार मेरे इस सीरीज से जुड़े रहने के लिए आप मेरा चैनल स्टडी कॉन्सेप्ट सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। और इसके लिए आपको बेल आइकन क्लिक करना है, जिससे कि आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे और एक भी वीडियो आप मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करता हूँ। ये 5वां वीडियो जिसमें कि अगले मैंने 10 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने कवर किए हैं, जो सभी एग्जाम्स में, चाहे वो मध्य प्रदेश पटवारी का एग्जाम हो या फिर कांस्टेबल का, मध्य प्रदेश एसआई का, उन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करता हूँ ये 5वां भाग मध्य प्रदेश जीके का। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब नाउ अनअकैडमी, जिसमें कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं मेरे लिए। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करना है, जिससे कि आपको सीधे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पे इससे पहले कि प्राइस हाइक हो, तुरंत आप सब्सक्राइब करें। और ऐसा मौका आपके हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि अभी आने वाले समय में अनअकैडमी अपने सभी कोर्सेज की फीस हाइक करने वाला है। तो 10% के डिस्काउंट के साथ में मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए और इसमें आप सीधे 10% के डिस्काउंट के साथ में प्लस में सब्सक्रिप्शन कर लीजिए। फ्री वर्सेस प्लस, फ्री में आपको लिमिटेड सिलेबस मिलता है, वहीं वहां पर प्लस में ही आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, मॉक टेस्ट और साथ में 2000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट मिलते हैं। ये डिफरेंस है फ्री और प्लस में। बेनिफिट क्या होता है सब्सक्रिप्शन का? लर्न फ्रॉम योर फेवरेट टीचर थ्रू द लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर लर्निंग, डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पोल कमेंट्स क्विज भी किया जाता है साथ में, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है सभी एजुकेटर्स का सिंगल सब्सक्रिप्शन में, जिसमें कि एक कैटेगरी में आप एक्सेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो को और ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पीडीएफ नोट्स भी आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। अनअकैडमी पे अभी हाल ही में 18 अगस्त को 8 मंथ का फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दोनों तैयारी करवाई जा रही है। तो तुरंत ज्वाइन करें आप प्लस कोर्सेज को, जिसमें कि एमपी के टॉप एडुकेटर्स आपको पूरी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। फ्रॉम दिस लिंक यू कैन ज्वाइन इट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड। मेरा रेफरल कोड जो कि सामने आपको दिख रहा है, हरदयाल कुशवाहा, इसको यूज करेंगे आप, सीधे 10% का डिस्काउंट आपको प्लस के सब्सक्रिप्शन में मिलने वाला है। अगला जो कोर्स है वो है एमपीपीएससी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन सेक्शन ए का, और साथ ही साथ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जाम क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट कर दिया गया है। तो इसको भी आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें कि आप वो सभी एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे, जो कि अभी अभी हाल ही में इसका नोटिफिकेशन आया और दिसंबर में इसके पेपर होने वाले हैं। तो तुरंत ज्वाइन करें इस कोर्स को, जिसमें कि सारे डाउट क्लियरिंग, पीडीएफ नोट्स और वो सारी थ्योरी क्लासेस कंप्लीट होंगी, जिसमें कि आप इस एग्जाम की पूरी तैयारी कर पाएंगे। मेरा कोड इस्तेमाल कीजिए और 10% का डिस्काउंट इसमें भी आपको मिलेगा सीधा का सीधा। मेरा कोड है हरदयाल कुशवाहा। जो बैच जुलाई में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस आपको मिलेगा, साथ में जो बैच आपके अगस्त में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस मिलेगा, और जो होने वाले हैं उन सभी का एक्सेस आपको सिंगल कैटेगरी के कोर्स में एक्सेस मिलेगा। अनअकैडमी पर हाउ टू गेट द सब्सक्रिप्शन, आपको पर्टिकुलर कोर्स का सब्सक्रिप्शन चूज करना है, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का। देन उसके बाद में मेरा कोड अप्लाई कीजिए हरदयाल कुशवाहा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। देन उसके बाद में आप इसमें प्लस में सब्सक्रिप्शन आपको सीधे डायरेक्ट मिल जाएगा। अनअकैडमी में नया फीचर लाइव क्विज, जिसमें कि आप लाइव क्विज में पार्टिसिपेट करके अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन की एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट, जिसमें कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सभी पेपर्स की। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज का नया फीचर, जिसमें कि आप टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। अनअकैडमी पर वर्चस्व नाम की मैगजीन, जिसमें कि आप करंट अफेयर्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं, और ये फीचर प्लस के सब्सक्रिप्शन के लिए अवेलेबल है, जिसमें कि आप प्लस में ही करंट अफेयर्स की वर्चस्व पत्रिका अवेलेबल रहेगी। तो इसके लिए आपको प्लस का यूजर्स के प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और इसमें आपको सीधा मेरा कोड हरदयाल कुशवाहा यूज करके 10% का डिस्काउंट आपको सीधा मिलेगा, जिसमें कि आप प्लस के यूजर्स बनकर डायरेक्ट सारे एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे। अनअकैडमी पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लाइव क्लासेस में आपको पोल्स के थ्रू आप आंसर दे सकते हैं, जिसमें कि आप अपनी एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं। ABCD करके आपको पोल आएगा, जिसमें कि आप लाइव क्लास में अपने एग्जाम्स के क्रैश कोर्स में पोल्स पर आंसर दे सकते हैं। सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस यहाँ पर चलते हैं, जिसमें कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होते हैं।
साथ ही साथ वीकली और मेगा क्विज भी कंडक्ट होती हैं टाइम टू टाइम, तो जिसमें कि आप अपने सारे एग्जाम्स की तैयारी भरपूर तरीके से कर पाएंगे। तो सब्सक्राइब कीजिए नाउ एंड क्रैक करने के लिए तैयार हो जाइए एमपीपीएससी और पापुम्स के सभी एग्जाम। सो लेट्स क्रैक इट एंड डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा, जिसमें कि आपको सारे कोर्सेज में 10% का डिस्काउंट आपको सीधा मिलेगा। मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवाहा जैसे आप लगाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी। चलिए पहला क्वेश्चन आ गया आपका मध्य प्रदेश जीके का, ये 5वें पार्ट का, जिसमें कि मैं टोटल 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो कौन सा नाम है? ऑप्शन आपके सामने है, भालू राज, खरगोश राज, बाघ राज या फिर हाथी राज। तो इसका सही विकल्प है सी, बाघ राज, या फिर इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी बोलते हैं, इंग्लिश में टाइगर स्टेट। तो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। 2019 में जब बाघों की गणना की गई थी, उस समय यहाँ पर सबसे ज्यादा बाघ 526 बाघ पाए गए थे। तो तब से मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा बाघों के लिए जाना जाता है, इसलिए इसका नाम टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन मध्य प्रदेश जी के, मध्य प्रदेश के कुल कितने स्थलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की जो सूची है उसमें इसको लाया गया है, घोषित किया है? ऑप्शन आपके सामने 3, 6, 5 या 2। तो इसका सही विकल्प है 3। मध्य प्रदेश के कुल 3 ऐसे स्थल हैं जिनको कि अभी मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो सबसे पहला जो शामिल था वो है खजुराहो, खजुराहो, जिसको कि 1986 में शामिल किया गया था। और दूसरा है सांची, ठीक है ना, क्रमबद्ध तरीके से बता रहा हूँ, जो कि 1989 में शामिल हुआ था। और तीसरा जो है वो है भीम बेटिका, भीम बेटिका, जो कि 2003 में विश्व यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। तो ये 3 है मध्य प्रदेश के जो कि विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है, तीसरा क्वेश्चन मध्य प्रदेश जीके का, वर्ष 2011 में जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या की दृष्टि से भारत में इसका कौन सा स्थान है? दूसरा, छठवां, चौथा या फिर पांचवा? तो इसका जो सही विकल्प है वो कौन सा है? तो इसका सही विकल्प है छठवां स्थान है, 2011। ध्यान रखिएगा 2011 की जो जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उसमें मध्य प्रदेश की 6th पोजीशन लगी थी, छठवां स्थान आया था। लेकिन 2014 में जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जब अलग हुआ, तेलंगाना अलग हुआ, तब से मध्य प्रदेश का जो स्थान हो गया है वो 5th पोजीशन पे आ गया, 5वें नंबर पर, नहीं तो उससे पहले 6वें नंबर पर था। ये एक पॉइंट याद रखिएगा, जो कि इस जनसंख्या की दृष्टि से इसका नंबर जो अब 5वें नंबर पर आ गया, जब से 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य अलग हुआ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के संबंधित जो स्टेटमेंट दिए हुए नीचे, उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ए, बी, सी या डी? तो इसका जो सही विकल्प है वो डी विकल्प इसका बिल्कुल सही है, जिसमें कि राजकीय चिन्ह में 24 स्तूपों की बाह्य आकृति के मध्य में गेहूं, धान की बालियां हैं तथा बरगद के वृक्ष के ऊपर में अशोक स्तंभ बना हुआ है। ठीक है ना, ये इसका एग्जैक्ट पोजीशन है, तो इसका विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? 2011, देखिएगा जो क्वेश्चन दिया है उसको समझना है अपने को, आगरमालवा, निवाड़ी, हरदा या फिर दतिया? तो इसका जो सही विकल्प है, इन सभी में सबसे 2011 दिया हुआ है, 2011 में इसका जो आंसर है वो दतिया इज द करेक्ट आंसर। दतिया जो है वो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे छोटा जिला है, जिसका की क्षेत्रफल 2902 है, जो कि ये विकल्प दिए हैं 2902 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, ये इसका सही उत्तर है। इसमें निवाड़ी दिया हुआ है, जो कि 2018 में अक्टूबर में ये नया जिला बना था, जो कि टीकमगढ़ से अलग हुआ था। तो आपको कंफ्यूजन इसमें हो रहा होगा कि निवाड़ी क्यों नहीं बताया। निवाड़ी 2018 में बना था, ये 2011 का क्वेश्चन है, इसलिए 11 का सबसे छोटा जिला दतिया जिला कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल को आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमें जिलों को जमाना है। ऑप्शन आपके सामने है ए, बी, सी और डी। कौन सा विकल्प सही है इसका? तो इसका जो सही विकल्प है, अगर हम बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे तो सी विकल्प इसका बिल्कुल सही है। ठीक है ना। सबसे पहले निवाड़ी, निवाड़ी का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, जो कि सबसे छोटा जिला है, 1318 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है ना। उसके बाद में भोपाल का नंबर आता है जिसका कि टोटल जो क्षेत्रफल है वो 2772 स्क्वायर किलोमीटर है। फिर आगर मालवा जिसका कि क्षेत्रफल 2785 यानी कि सिर्फ 10 किलोमीटर बड़ा है, 10 या फिर 8 किलोमीटर बड़ा ही है भोपाल से। उसके बाद में दतिया का आता है जो कि मैंने इससे प्रश्न पहले वाले प्रश्न में आपको बता दिया है। तो ये इसका सही ऑर्डर होगा, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा निवाड़ी, उससे बड़ा भोपाल, उसके बाद में आगर मालवा, फिर दतिया। तो इसका सी विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। 7वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल को घटते हुए क्रम में जिलों का क्रम बताना है अपने को, यानी कि सबसे बड़े से लेकर छोटे पर जाना है। तो ये आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा विकल्प सही है? तो इसका सही विकल्प है सी। सबसे पहले छिंदवाड़ा, उसके बाद में सागर, फिर शिवपुरी, उसके बाद में बैतूल। अगर इसको हम सही तरीके से जमाएं तो पहला छिंदवाड़ा हो गया, दूसरा सागर, तीसरा शिवपुरी और चौथा बैतूल। तो पहले की जो लंबाई की जो क्षेत्रफल है अगर हम उसको जमाएं तो पहला है छिंदवाड़ा 11,815 स्क्वायर किलोमीटर, दूसरा सागर जिसका की क्षेत्रफल है 10,222 सॉरी 252 स्क्वायर किलोमीटर ये है। उसके बाद में तीसरा है शिवपुरी, शिवपुरी का जो क्षेत्रफल है वो 10,066 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद में आता है बैतूल, तो बैतूल का जो क्षेत्रफल है वो 10,043 यानी कि थोड़ा सा अंतर है। तो इस तरीके से ये चारों के मैंने क्रमशः बता दिए हैं आपको। ठीक है, तो इसका सी विकल्प सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न, मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु, शुष्क जलवायु, गर्म और शुष्क जलवायु या फिर ठंडी जलवायु। तो इसका सही विकल्प है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो इसका ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न, निम्न में से किन जिलों का गठन 1998 में हुआ था? कटनी, उमरिया, हरदा या उपयुक्त सभी। तो इसका सही विकल्प है डी, यानी कि ऊपर दिए हुए तीनों विकल्प सही हैं और तीनों का गठन 1998 में हुआ था। और ये गठन किसके द्वारा किया गया था? बी आर दुबे, बी आर दुबे की कमेटी बनी थी और 1998 में, और उन्होंने नए जिलों का गठन किया था। कटनी जिला जो कि जबलपुर से अलग बना था, जबलपुर से विभाजित करके बनाया था। उमरिया जिसको कि शहडोल, शहडोल से विभाजित करके बनाया गया। और हरदा जो कि होशंगाबाद, जिसको कि वर्तमान में क्या बोलते हैं? होशंगाबाद। वर्तमान में इसका नाम है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के नाम से जाना जाता है ये। तो इससे अलग इसको विभाजित करके नया जिला बनाया गया था। कब? 1998 में। चलिए, तो ये थे 9वां क्वेश्चन। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, 10वां। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो के क्वेश्चंस आपको मध्य प्रदेश जीके के कैसे लगे आप कमेंट करके बताएं और साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा आप। और लगातार ये चैनल देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है 10वां प्रश्न और वीडियो का आखिरी प्रश्न है ये। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का हिस्सा है? विंध्य शैल क्षेत्र का, गोंडवाना लैंड का, डेक्कन ट्रैप का या फिर अंगारा लैंड का। तो इसका सही विकल्प है भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश गोंडवाना लैंड का, ठीक है ना, जो कि प्रायद्वीपीय पठार में आता है। ठीक है ना। कहाँ पर आता है ये? प्रायद्वीपीय पठार का क्षेत्र है जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा कहलाता है। तो इसका बी विकल्प बिल्कुल सही आंसर होगा। वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे लगे, कमेंट करके बताएं। साथ में वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ना भूलें और मेरे चैनल को बेल आइकन क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें स्टडी कॉन्सेप्ट को, जिससे कि आपको मेरे मध्य प्रदेश सीरीज के ये क्वेश्चंस लगातार मिलेंगे और हर वीडियो को आप देखकर मध्य प्रदेश जीके की तैयारी कर पाएंगे। तो इसी के साथ अपना ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। लगातार मेरे चैनल को देखने के लिए ट्यून करके देखिए और इसी के साथ अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।